Hello everyone, myself Hassan Chaudhary. Today we discuss about respiration in organism. Chapter number 10, class 7 science, respiration in organism. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रकार की रिस्पायरेशन होता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग लंग्स से रिस्पायरेशन करते हैं। छोटे छोटे जीव जो हैं इंसेक्ट टाइप के हैं वो ट्रैकी, इनके पास अलग से कुछ ट्यूब्स का सिस्टम होता है उनके पूरे शरीर में, और जिसको हम लोग जो है ट्रैकी सिस्टम बोलते हैं। उससे वो रिस्पायरेशन करते हैं, उसको जो है ट्रैकियल सिस्टम पूरा बोलते हैं। और जैसे जो डॉल्फिन वगैरह हैं ये लोग ब्लो होल्स से रिस्पायरेशन करते हैं। यहाँ तक कि इससे डॉल्फिन है, व्हेल है, वो लोग नीचे बैठे रहते हैं बहुत समय तक बिना रिस्पायरेशन के भी रह लेते हैं। और मछलियाँ जैसे ये लोग गिल्स से रिस्पायरेशन करते हैं। कुछ जीव हैं जैसे मेढक है, मछली है, ये लोग स्किन से करते हैं। मेढक के बाद लंग्स भी होता है, मतलब स्किन से भी करता है और लंग्स से भी करता है। तो रिस्पायरेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हम लोग के शरीर में। बिना इसके रह पाना पॉसिबल नहीं है अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो। अभी अलग बात है कि कुछ रिस्पायरेशन एरोबिक होता है, कुछ एनारोबिक होता है। मतलब अगर ऑक्सीजन वहाँ पे उपस्थित है तो एरोबिक रिस्पायरेशन, और ऑक्सीजन नहीं है तो एनारोबिक रिस्पायरेशन। इट मीन्स respiration is essential for survival of living organism. It release energy from the food. अब ये भी कोई कह सकता है कि हम रिस्पायरेशन क्यों करते हैं, तो रिस्पायरेशन से ही हमको एनर्जी मिलती है। रिस्पायरेशन करते हैं हम तो उसी समय भोजन से एनर्जी रिलीज होती है। रिस्पायरेशन इज इसेंशियल, बिना रिस्पायरेशन के हम रह नहीं सकते हैं। इट रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड, इसके द्वारा ही भोजन से एनर्जी रिलीज होती है। द ऑक्सीजन वी इनहेल इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीडेशन करता है, हमारे भोजन का ऑक्सीडेशन करता है, और ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है, और उसके दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अकर इन सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक जो ब्रेकडाउन होता है फूड का, ग्लूकोज फूड होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है भोजन, तो वो ब्रेकडाउन सेल के अंदर होता है हम लोगों के। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि जो रिस्पायरेशन है वो सेल के अंदर होता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन। If the food is broken down with the use of oxygen, it is called aerobic respiration. अगर जो ब्रेक डाउन हो रहा है भोजन का, अगर वो होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। If the breakdown occurs without the use of oxygen, the respiration is called anaerobic respiration. It means respiration is possible with oxygen and without oxygen. अगर रिस्पायरेशन विद ऑक्सीजन होगा तो कहेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन, और अगर रिस्पायरेशन विदाउट ऑक्सीजन होगा तो कहेंगे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज वी नीड मोर एनर्जी। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमको अधिक एनर्जी ज़रूरत पड़ती है। During heavy exercise, when the supply of oxygen to our muscles cell is insufficient, food breakdown is by anaerobic respiration. अगर ऐसा कुछ होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग के शरीर में अल्कोहल का बनना शुरू हो जाता है। जब ऑक्सीजन नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन जब अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो अल्कोहल बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एनर्जी बनेगा, जिसके कारण हम लोग के शरीर में सुस्ती आ जाती है।
और कभी कभी जब हम लोग दौड़ते उड़ते हैं तो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, क्योंकि उस समय हमको अधिक एनर्जी ज़रूरत पड़ती है और रेट ऑफ रिस्पायरेशन बढ़ जाता है। ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सांस लेना जो है वो रिस्पायरेशन नहीं है, वो रिस्पायरेशन का एक पार्ट है। ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म टेक इन द ऑक्सीजन रिच एयर एंड गिव्स आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। उस समय जो ऑक्सीजन हम टेक अप करते हैं, जो एयर हम लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट अधिक होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.04% होता है। लेकिन जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो उस समय जो है ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ये ब्रीदिंग है, इसको हम रिस्पायरेशन नहीं कहेंगे। रिस्पायरेशन का मतलब है कि जब सेल के अंदर फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन यूज होता है, इसका मतलब सेलुलर ऑक्सीडेशन जो होता है उसको हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस वैरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने का जो ऑर्गन्स है वो अलग अलग है। जैसे मछलियों में गिल्स हैं और केचुआ में उसका स्किन है, और जैसे डॉल्फिन वगैरह होते हैं तो उसमें ब्लो होल या नॉस्ट्रिल होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ऑर्गन्स यूज होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। ड्यूरिंग इनहेलेशन आवर लंग्स एक्सपेंड एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज द एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन मतलब जब हम सांस अंदर लेते हैं, ड्यूरिंग इनहेलेशन जब हम सांस अंदर लेते हैं, आवर लंग्स एक्सपेंड, हमारा जो लंग्स होता है वो फैल जाता है, एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट एज द एयर मूव्स आउट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। और जब हवा बाहर निकालते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाता है। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी इनहेंस द रेट ऑफ ब्रीदिंग। जो हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं या मेहनत करते हैं या दौड़ते हैं तो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। इन एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, डॉग एंड कैट द रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आर सिमिलर टू दोज इन ह्यूमन्स। इन अर्थवर्म द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द मॉइस्ट स्किन। जैसे केचुआ वगैरह होते हैं, अर्थवर्म है, इनमें जो एयर एक्सचेंज होता है वो स्किन के थ्रू होता है। इन फिशेज इट टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स एंड इन इंसेक्ट थ्रू द ट्रैकी। ट्रैकी मतलब कुछ उनके सिर के ऊपर छेद होते हैं, उनको ट्रैकी कहते हैं। इन ए प्लांट द रूट टेक इन एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, लीव्स हैव टिनी पोर्स लाइक कॉल्ड स्टोमेटा through which they exchange gases. The breakdown of glucose in the plant cell is similar to that in other living beings. मतलब जो रिस्पायरेशन होता है प्लांट सेल में बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जैसे कि और ऑर्गेनिज्म में होता है। मतलब रिस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर का मतलब क्या है, जैसे जब हम लोग में रिस्पायरेशन होगा तो ऑक्सीजन की नीड होगी और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एक्सपायरेशन होगा और बनेगा क्या, एनर्जी मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ऐसे ही प्लांट में भी होता है सेम प्रोसेस। और जब प्लांट रिस्पायरेशन करते हैं तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालते हैं। इसीलिए हम लोग को सलाह दी जाती है कि रात के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय वो क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, तो ऐसा प्रोसेस प्लांट भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं। मतलब रिस्पायरेशन दोनों में कॉमन है। और एक्सरसाइज हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।